हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 6 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 23 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज का आपका हम पढ़ने वाले हैं इस वर्कशीट में, वो पढ़ने वाले हैं जो हम लेसन पढ़ रहे थे, लेसन फेयर प्ले। समझ गए? कौन सा? जो जुम्मन वाला और अलगू वाला, जुम्मन और अलगू जिसमें दो दोस्त थे। चलिए पढ़ेंगे आगे की स्टोरी, लेकिन उससे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको अपना नाम लिखना है, उसे लिख लीजिए। नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, उसको लिख लीजिए। अगर किसी के स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, तो फिर अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। स्टोरी में क्या है? अब आगे आता है रीड द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें कहानी को पढ़ते जाना है और सही ऑप्शंस को चूज करते जाना है, ढूंढते जाना है। अब देखो, हमने पढ़ा था अभी तक अलगू और जुम्मन दो दोस्त थे, दो अच्छे दोस्त थे, एक गांव में रहते थे। जुम्मन की एक चाची थी, चाची ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी, तो जुम्मन ने उसे अच्छे से खाना देना भी बंद कर दिया। तो जुम्मन पंचायत में गई, वहाँ उसने अपनी समस्या रखी। तो अब जुम्मन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं पंचायत में। देखो क्या पूछते हैं। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन से क्वेश्चन पूछे गए, अलगू ने भी पूछे और दूसरों ने भी पूछे। जुम्मन को तो ये लगा था कि अलगू तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरे हक में फैसला देगा, लेकिन जो सरपंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, इसलिए अलगू ने कुछ ऐसा नहीं करा कि मेरा दोस्त है वो दोस्त है। उसने सही जो बात थी उसका साथ दिया और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जुम्मन से। एक खड़ा जुम्मन और ये रहा अलगू। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुल्ली, और हमने अच्छे से सारा मैटर देखा है, सारा मामला हमने अच्छे से देखा। इन आर ओपिनियन, और हमारी राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। जुम्मन को हर महीने अपनी चाची को, मंथली होता है महीने का, अलाउंस होता है भत्ता, पैसे। तो जुम्मन को अपनी चाची को हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसकी चाची की, वो उसको वापस चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स आर सेल्डम सीन टुगेदर। अब जो वो दोनों दोस्त थे बड़ी ही मुश्किल से साथ देखे जाते थे, क्योंकि पहले तो इतने पक्के दोस्त थे, साथ ही रहते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। जो दोस्ती का उनका बंधन था, जो रिश्ता था, वो उनका टूट चुका था। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। सच में बात तो ये थी कि जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया था और वो अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि जुम्मन को ये लगता था कि उसने मेरे हक में फैसला नहीं दिया, चाची के हक में दिया है मेरी, है ना। तो चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको करते हैं। हु क्रॉस एग्जामिन्ड जुम्मन। जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन्ड किसने किया? तो अलगू एंड अदर्स, अलगू ने करा, और जो पंचायत में और लोग थे उन्होंने करा। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। वाट वॉज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। पंचायत का डिसीजन क्या दिया उन्होंने, न्याय क्या किया? जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को एक महीने का मंथली जो पैसा है वो देना पड़ेगा। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर चाची के पास वापस उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो इसका ये आंसर है ना। तो ये हो गया इस पहले वाले का भी 1, और जो आपका ए और दूसरे वाले का भी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या होता है। डेज पास्ट, अब दिन गुजर रहे थे, है ना। दिन तो गुजरते ही हैं, आगे टाइम आता ही है। तो दिन गुजर रहे थे। डेज पास्ट एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अब दिन गुजरे और अलगू चौधरी को अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलुक्स डाइड। अब उसका जो बहुत अच्छा एक क्या था, बैलों का जोड़ा, बुलुक होते हैं बैल, वो डाइड मतलब मर गए। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और दूसरे को एक मर गया उनमें से। जब दो थे ना, दो चलते हैं ना हल में बैल, तो एक मर गया। तो एंड ही सोल्ड अदर टू समझू साहू, और दूसरे को उसने समझू साहू को बेच दिया। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो एक कार ड्राइवर था, गांव में एक कार ड्राइवर था।
द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलुक इन द मंथ्स टाइम। अंडरस्टैंडिंग ये बनाई कि साहू उसका जो पैसा है, जो बैल का पैसा है, वो 1 महीने के टाइम में दे देगा। 1 महीने का टाइम दिया गया। जो समझू साहू था, जिसको अलगू ने अपना वो बेचा था, क्या अपना बैल बेचा था, तो वो 1 महीने में पैसा देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलुक डाइड विद इन अ मंथ। अब ऐसा हुआ 1 महीने के अंदर उसे पैसा देना था, 1 महीने के अंदर वो बैल नहीं मर गया। अब वो कैसे देगा? तो अब देखिए आगे क्या होता है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलुक डेथ, अब महीनों बाद जो बुलुक है वो मर गया, है ना। अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही हैड येट पेड, बट साहू गोट वेरी अनोयड। अलगू ने रिमाइंड कराया कि आपको मेरा पैसा भी देना है जो तुमने अभी तक नहीं दिया। तो साहू इससे क्या हुआ, साहू क्या उससे अनॉयड होता है, एंग्री, कि वो गुस्सा हो गया कि मुझसे क्यों मांग रहा है पैसे। तो देखिए अब इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं हमें। इसे पढ़ा और इधर आंसर करने हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अलगू एक्सपीरियंस, अलगू को कौन सी समस्या आई? तो क्या समस्या आई थी? वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलुक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू दैट डाइड विद इन अ मंथ। तो उसने एक जो पेयर था बुलुक का, उसमें से एक मर गया और एक उसने किसको बेच दिया? समझू साहू को। ठीक है, अब आगे ये देखिए बच्चों, अब हमें इसे पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं अब आगे, है ना। पढ़ते जाना है और क्वेश्चन आंसर्स करते जाना है। तो इसमें क्या है? इसमें है आई कैंट पे यू। अब ये समझू साहू, ये अलगू चौधरी है, तो ये समझू साहू बोल रहा है कि मैं तुम्हें आई कैंट पे अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस यू सोल्ड मी, कि मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा जो तुमने मुझे जानवर दिया है ना, खराब जानवर जो तुमने मुझे बेचा है, मैं उसका तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। ही ब्रोट अस नथिंग बट रूइंड, वो हमें कुछ नहीं लेके आया हमारे लिए, बस विनाश लेके आया, सत्यानाश लेके आया। आई हैव अ बुलुक, मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तुम ऐसा करो, एक बैल मेरा ले लो और तुम उस 1 महीने तक यूज़ करो और मुझे वापस कर देना, क्योंकि उसका वो बैल मर गया था। बट नो मनी फॉर योर डैड बुलुक, लेकिन मैं नहीं दूंगा, तो मेरे जो मर गया तुम्हारा बैल, मैं उसके लिए पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बैल तो 1 महीने में मर गया, अब मैं नहीं दे रहा पैसे। वो पलट गया अपनी बात से। अब देखो बच्चों, अगर वो जब अलगू उसको देता ही नहीं कि पहले पैसे दे फिर दूंगा, तो तब भी तो देने पड़ते हैं। जब उसके पास था तो अब तो उसका है, तो पैसे तो देने पड़ेंगे उसे। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने सोचा कि मैं इस केस को पंचायत में लेके जाता हूँ। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। अब दोबारा से कुछ ही महीनों में जो प्रिपरेशन तैयारी होने लगी, पंचायत लगने लगी, तैयारियां होने लगी। भाई फिर से पंचायत लगी थी, पहले तो जुम्मन और जुम्मन की चाची के लिए थी, अब अलगू के बैल और समझू के लिए लगेगी। एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट, और दोनों के दोनों ने एक जो दूसरे पंच थे उनसे मिलना शुरू कर दिया कि अपनी सपोर्ट के लिए भाई हमारी सपोर्ट करना। अब देखो, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो इनका करेक्ट मीनिंग है उनको सर्कल करो। देखो, एक आया था वर्ड रूइन, है ना, जो इसी में अभी आया है ना यहाँ पे रूइन, कि इसने तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ पे आया था। तो ये रूइन का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको? विनाश करना, खत्म करना, खराब कर देना। तो डिस्ट्रॉय भी यही होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये ठीक हो जाए। रूइन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना। टाइट स्पॉट कि वो एक खराब सिचुएशन में फंस गया, तो इसको बोलते हैं टाइट स्पॉट। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। आपकी वर्कशीट में आज इतने ही क्वेश्चन आंसर्स आए थे, 5 क्वेश्चन आंसर्स आए थे और हमने सब कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल भी रही होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो बच्चों, अगर अच्छा लगता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ, तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे दोस्तों को भेजना वीडियो को। और बच्चों, एक अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।